गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि अभी जो इस वीक का कैसा क्या व्यू है और इंट्राडे में भी आप किस तरह से निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स में, कमोडिटी सेक्शन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने प्रीवियस अपने सब वीडियोस में जो भी लेवल्स बता रखी हूँ, अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेड अकॉर्डिंग टू चलता भी है। और जिनको लेवल समझ में आ रहा है, जिनको लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करना आ रहा है, वो बिल्कुल अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बोलना चाह रही हूँ, थोड़ा सा निफ्टी इस तरह से डाउन ट्रेंड में इस तरह से आ रहा है, इससे ऊपर इसको निकलना होगा, जो कि मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ। ये इस तरह से कर्व होके डाउन साइड में दिख रहा है। जब तक ये कर्व अप साइड में नहीं जाता है, ये जब तक ब्रेक करके अप साइड नहीं जाता, ये थोड़ा थोड़ा करके डाउन ही जा सकता है। लेकिन इसका सबसे प्रॉपर प्लेस है, अगर मैं बताऊं, ट्रेंड अभी भी चेंज नहीं हुआ है डाउन का, लेकिन 24,590 ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर वो 24,590 ब्रेक होता है, देन इट विल टर्न टू डाउन साइड ट्रेंड। ओके, सो अभी तक तो ये ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। और सेकंड, मेरा जो इस पे लॉजिक और एक इस पे दिख रहा है, जो कि मैंने एक पर्पल लाइन से ड्रॉ कर रखा है, जो कि 24,675, और इधर आपका 24,900। ये जो मैंने जोन जो यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, ये जोन है जो थर्सडे के दिन में ये जो आपका डोजी कैंडल बना था। डोजी कैंडल का तो मेरा एक ही रूल है, और डोजी कैंडल से आप सभी अर्न कर सकते हैं। डोजी कैंडल अकॉर्डिंग टू कैंडल भी आप अर्निंग कर सकते हैं, जैसे इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, डोजी कैंडल, पिन बार, ये सब कुछ कुछ कैंडल्स हैं जिनके अगर एक बार बोलोगे कि हाँ, क्या अकॉर्डिंग टू कैंडल्स, इतने सारे कैंडल्स में से क्या कैंडल्स हमें फोकस करना चाहिए, इतने सारे कैंडल्स में तो सब अगर फोकस करें तो ट्रेड ही, हम एंट्री एग्जिट नहीं ले सकते, ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दैट, मेरे अकॉर्डिंग मैं कुछ सेलेक्टेड फिल्टर ये कैंडल्स यूज़ करती हूँ, जिसके अकॉर्डिंग मैं अच्छा अर्निंग कर लेती हूँ। तो जैसे कि डोजी का रूल है, अप साइड ब्रेक किया तो अप, डाउन साइड ब्रेक किया तो डाउन, इसीलिए मैंने पर्पल लाइन से जो 24,900 ब्रेक ड्रॉ कर रखा है, उसके अबव में अगर सस्टेन करता है, देन ये 25,000 है, 25,116 है, 25,200, 25,300, ये अकॉर्डिंग टू अप साइड में जाएगा। और अगर 24,675 है, तो देन ये अगेन आ जाता है 24,590 तक डाउन साइड में आपको देखने को मिलता है। और अगर 24,590 अगर ब्रेक करता है, देन इट विल टर्न टू डाउन साइड ट्रेंड। और डाउन साइड ट्रेंड में फिर आपको नेक्स्ट लेवल 24,532 जो कि मार्क किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट आप ट्रेड इस पर एग्जीक्यूट अपना कर सकते हैं और इस पर ट्रेड ले सकते हैं निफ्टी में। निफ्टी बट आज मार्केट आपको थोड़ा अप देखने को मिल सकता है, बिकॉज गिफ्ट निफ्टी जो है वो 60 पॉइंट अभी 60 पॉइंट अप है, और डाउ जोन 54 अप है। तो अभी ओपनिंग तो आपके अप साइड से ही होगी, गैप अप ही होगी। जो कि एक लॉजिक ये भी आप मार्क करो, मैं ये छोटी छोटी चीज़ आपको बता रही हूँ। एवरी मंडे ऑलवेज मार्केट विल बी ग्रीन, मतलब वो लॉजिक है, मैं काफ़ी टाइम से ये मार्क कर रही हूँ कि मार्केट जब भी मंडे को वो ग्रीन ही ओपन होता है। आप इसको बैक टेस्ट भी कर लो, आप इस पर देख भी लो, आप फ्यूचर में भी आप इसका बैक टेस्ट कर सकते हो कि मंडे को तो कुछ भी हो जाए, मार्केट ऊपर ही ओपन होगा। आफ्टर दैट वो अपना डायरेक्शन डिसाइड करता है। तो आप इस पर एक बार बैक टेस्ट भी कीजिए, एक बार देख भी लीजिए कि एवरी मंडे आप ऑलवेज ग्रीन में रहोगे। आफ्टर दैट इट विल डिसाइड कि वो अप साइड मूव देगा या डाउन साइड मूव देगा, बट आपकी ओपनिंग ग्रीन होगी एवरी मंडे। आप वो एनालाइज कर लो, एवरी मंडे ग्रीन ही रहता है। तो अभी ट्रेंड डाउन साइड आया नहीं है, बस यहाँ पे 3 कैंडल्स, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, 3 कैंडल्स एक ही प्लेस में है, और एक एक दूसरे के लो को किसी ने ब्रेक नहीं किया है, बस एक ही जगह एक्यूमुलेट हो रहे हैं या कॉन्सोलेट कर रहे हैं, जो भी है।
या तो ये अप साइड निकल जाएगा या तो ये डाउन साइड निकल जाएगा। बट जहाँ तक चांस है कि अप साइड निकलना चाहिए इसको, डाउन ट्रेंड का तो कहीं पर कुछ लॉजिक दिख नहीं रहा है। तो निफ्टी में मैं तो अभी बुलिश हूँ जब तक ये 24,590 सेफ है तब तक मैं इस पे बुलिश हूँ। अगर 24,590 ब्रेक कर जाता है देन अगेन ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ये बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। चलिए मैं देख लेती हूँ बैंक निफ्टी का। जी हाँ, मैंने प्रीवियसली भी आपको बता रखा था, ये जो रेड लाइन मैंने दे रखा था ये जोन था और मैंने यहाँ पे एरो भी दे रखा है कि ये अपसाइड जाएगा। ठीक है, अगेन ये भी वो थर्सडे के डे में आप देख सकते हो एक बड़ा सा डोजी बनाया है रेड कलर का, जिसका जोन है अपसाइड में 55,780, 55,790 अगर अच्छे से होल्ड करता है देन हम अगेन इसको अपसाइड में देख सकते हैं। अपसाइड का लेवल भी आपको दिया हुआ है और डाउन साइड में एक 55,105 का रेंज है। ये काफ़ी बड़ा रेंज है, 55,105 टू 55,780, ये काफ़ी बड़ा रेंज है डोजी का। तो अकॉर्डिंग टू दिस आप ट्रेड कर सकते हैं। बट अभी जो है वो जोन के ऊपर निकल गया। ये जो मैंने चैनल बनाया था, ये जो रेड कलर का दो पैरेलल लाइन है इसके ऊपर में अबव में वो निकल गया है, ग्रीन बना दिया है। तो मैं बैंक निफ्टी में तो अपसाइड ही हूँ। मैं बैंक निफ्टी में पूरा पूरी अपसाइड ही हूँ। और ये कैंडल और ये फ्लैग पैटर्न भी बनाया है। फ्लैग पैटर्न ऑलवेज अपसाइड ही निकलता है। अगर मैं इसका वीकली का चार्ट एक बार देखूँ, जी हाँ, वीकली का चार्ट में भी ये अपसाइड ही दिख रहा है। बिकॉज ये आप देख सकते हैं हर किसी का जो अपर पॉइंट है उसके अबव में ही क्लोज हुआ है। अगर इस तरह का मैं अगर आपको बोलूँ, इस तरह का मैं एक छोटा सा एग्जांपल देख लो। ये जो है ये अप साइड का ट्रेंड बताता है कि उसी प्लेस से, जैसे ब्लैक लाइन जो मैंने ड्रॉ किया वहाँ से ही सबने सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश की है, फिर वहाँ पे आके सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश की। ये ट्रेंड अप ट्रेंड है। तो मैं बैंक निफ्टी में भी बुलिश हूँ। बैंक निफ्टी का भी ऊपर का रेंज दिया हुआ, आप अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेड लेके आप लेवल्स पे काम कर सकते हो। और 56,145 तक जाने की उम्मीद है। और अगर डोजी में 55,780 के अबव में सस्टेन करता है देन इजीली इट विल अचीव 56,145, वो इजीली अचीव हो जाएगा। तो मैं बैंक निफ्टी में भी बहुत अधिक बुलिश हूँ। और सो आप अकॉर्डिंग टू दैट बुलिश ट्रेड के लिए ही फोकस कीजिएगा। और अगर आपको डाउन ट्रेंड में कहीं डाउन ट्रेंड अभी तक चेंज नहीं हो, जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता है तब तक आप कभी भी डाउन साइड का कुछ भी मत लगाइए या कैरी ऑन कीजिए। मैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में मैं बुलिश हूँ। निफ्टी का मैंने जोन भी बता दिया 24,590, वहाँ पे अगर ब्रेक करता है, वो अगर ब्रेक करता है एक दो दिन आप देखो कि वहाँ सस्टेन करता है डाउन साइड के लिए, देन आप उसका ट्रेंड चेंज बोल सकते हो कि वो पी साइड में अब जा चुका है। बट अगर एक दिन अगर वो वहाँ पे फॉल्स ब्रेक डाउन भी होता है, फॉल्स और उसको ब्रेक करेगा, नेक्स्ट दिन उससे मतलब काफ़ी ज़्यादा अप निकल जाएगा, तो वहाँ पे क्या ट्रैप करता है, पी वालों को ट्रैप कर देगा। सो ये सब चीज़ थोड़े थोड़े पॉइंट्स को प्रैक्टिस कीजिए, थोड़े थोड़े पॉइंट्स को ध्यान दीजिए, तब जाके ट्रेड पे बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहोगे। कमोडिटी का देख लेते हैं, क्रूड का। क्रूड का भी पूरा पूरा ट्रेंड अभी डाउन साइड का ही चल रहा है। ये ट्रेंड जो है ये भी ट्रेंड डाउन का ही है। ये आप देख सकते हैं मैंने क्यों डाउन साइड का बताया है। ये देखो, ये देखो,
ये ट्रेंड डाउन साइड का है और ये जो बना है ये डोजी बना है। ठीक है, फ्राइडे के दिन में यहाँ पे डोजी बना है जो कि इसी लेवल पे 5188 के पास सबने यहाँ पे आके सपोर्ट लिया है और यहाँ से अब जाने की कोशिश की है। ये इसी प्लेस में सबने सपोर्ट लिया है और सब यहाँ से अपसाइड गया है। बट जब तक ये 5387 के अबव में सस्टेन नहीं करता है, जब तक ये 5387 के ऊपर में सस्टेन नहीं करता है तब तक हम इसको बेयरिश ही मानेंगे, बुलिश में नहीं जाएंगे। और जब तक ये 5140 के नीचे सस्टेन नहीं करता है तब तक हम इसको ये समझेंगे कि ये इसी प्लेस में यहाँ पे ही ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। ये इसी प्लेस में यहाँ पे ही बार बार सपोर्ट ले रहा है। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। लो लोअर लो लोअर लो करके ये डाउन ट्रेंड को इसी तरह कैरी ऑन कर रहा है। ठीक है, तो जब तक ये ब्लैक लाइन जो मैंने नीचे में ड्रॉ किया है, ब्लैक लाइन उसके नीचे में ये वाले प्लेस में, इस प्लेस के नीचे में जब तक सस्टेन नहीं करता है, अब आप देख लो कितना है, 5128 के नीचे में सस्टेन नहीं करता है तब तक ये यहाँ से सपोर्ट लेके अप निकलेगा, यहाँ से सपोर्ट लेके अप निकलेगा। उसके नीचे अगर सस्टेन करता है देन मोर डाउन फॉल वी कैन सी। और अप साइड का तो मैंने बता दिया, 5387 के अबव में सस्टेन करता है देन अप साइड हम देख सकते हैं। अदरवाइज क्रूड में भी मैं बेयरिश हूँ। नेचुरल गैस देख लेते हैं। नेचुरल गैस का एक जोन था जो कि आपको दिख रहा होगा कि इस तरह से एक जोन था और वो लाइन जो है, पैरेलल लाइन जो मैंने ड्रॉ किया उसके अबव में ये प्रॉपरली सस्टेन नहीं कर रहा है बिकॉज 3 कैंडल्स डाउन साइड में आए हैं। 3 कैंडल्स वो डाउन साइड में और कंटिन्यू रेड कैंडल बने हैं। तो ये जब तक 300 को सस्टेन नहीं करता है तब तक हम डाउन ट्रेंड में ही सोचेंगे इसको। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं एक गैप यहाँ पे छूटा हुआ है, गैप फिल करना है उसको, और एक गैप यहाँ पे है ये प्लेस में, और बिना गैप फिल किए हुए वो कभी अपसाइड नहीं निकलेगा। ये देखो ये प्लेस में, ये दो प्लेस में एक 260 के पास में गैप है और एक गैप है इधर में जो कि मैंने अभी ड्रॉ कर रखा है। 2 गैप है, तो दोनों गैप में तो करीबन यहाँ पे गैप जो है तो 289 85 तक का गैप ऑलमोस्ट है यहाँ पे। ये आप देख, हाँ 287 तक का गैप है डाउन साइड में। तो ये डाउन साइड भी आता है तो 287 आ सकता है। अगर गैप फिल होने के बाद अगर वहाँ से अगर रिवर्सल नहीं लेता है देन अगेन हम इसको डाउन ट्रेंड ही समझेंगे और डाउन साइड ही इसको समझेंगे। ओके, और जो कि यहाँ पे एक डबल टॉप यहाँ पे देखने को मिला है 325 के पास से, यहाँ से ही ये डाउन साइड आ चुका है डबल टॉप के बाद। तो 325 के अबव में हम अपसाइड के लिए देखेंगे बिकॉज वहाँ से वंस एक डाउनफॉल आया है, ये ट्वाइस डाउनफॉल आ रहा है तो वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 300 भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और डाउन साइड में 287 को अगर ब्रेक नहीं करता, वहाँ से रिवर्सल लेता है गैप फिल करके देन वेल एंड गुड। अदरवाइज अगेन डाउनफॉल वी कैन सी 280 272 like this downfall we can see। so नेचुरल गैस में भी मैं बेयरिश ही हूँ। बहुत ज़्यादा मैं बुलिश तो नहीं हूँ। रिवर्सल मैंने बता रखा है जोन, और वहाँ से रिवर्सल करने पर बहुत प्रॉपर है। एक बार हम देख लेते हैं गोल्ड को।
ये देख सकते हैं गोल्ड का अभी जोन इस तरह से चल रहा है। ओके, इस तरह से चल रहा है। तो अगर ये डाउनफॉल है, गोल्ड अगर डाउनफॉल में है, देन ये 94,000 को ब्रेक डाउन साइड में अगर ये कर देता है डाउन साइड में, देन आपको तो दिख ही रहा है किस तरह से अप डाउन करके ये चल रहा है। और इसको ये डाउन साइड में जो सपोर्ट एक लाइन ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये वाला इसको ब्रेक करना होगा फॉर मोर डाउन साइड। बट अभी इसका जोन जो है गोल्ड का, वो थोड़ा डाउन ही मुझे दिख रहा है। ये खास करके कुछ अपसाइड मुझे देखने को मिल नहीं रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैंडल्स, यहाँ पे जो भी कैंडल्स एक बन रहा है, वो डाउन साइड का ही पूरी व्यू बता रहा है। ये देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह का ये डाउन साइड का ही जोन है। सो 94,000 अगर ये डाउन साइड में ब्रेक कर देता है तो मोर 93,000 की तरफ हम देख सकते हैं वो। और 92,900 को अगर ब्रेक करता है, देन मोर डाउन साइड 90,000 समथिंग हम लोग देख सकते हैं। 90,000 के करीब करीब देख सकते हैं। मतलब हमारा ये जोन ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे डाउन आ रहा है तो अगर ये वाला पार्ट 93,066, 93,000 ही पकड़ के चलो, 93,000 अगर प्रॉपर्ली ब्रेक हो जाता है डाउन साइड में, देन 92,000 ऐसे समथिंग डाउन साइड में हम देख सकते हैं। चलिए हम सिल्वर का देख लेते हैं। सिल्वर का भी जोन कुछ डाउन ट्रेंड का ही है। ये आप देख सकते हैं ट्रेंड इसका भी डाउन ही है। बिकॉज सिल्वर भी तभी ये चलेगा जब गोल्ड चलेगा। गोल्ड और सिल्वर अकॉर्डिंग टू दैट ये देख सकते हैं इसका इस तरह से ट्रेंड है। और आप देख सकते हो कि ये जब तक 99,000 के अबव में नहीं निकलता तब तक हम अप ट्रेंड में नहीं बोल सकते। इसको 99,000 के अबव में निकलना होगा फॉर मोर अप ट्रेंड के लिए। बट मैं इसको अभी भी अप ट्रेंड नहीं बोलूँगी, ये भी बेयरिश फॉर्म में ही है अभी। ये जब तक 98,900 मतलब 99,000 ही आप समझ लो, इसके अबव नहीं निकलता तब तक हम अपसाइड नहीं बोलेंगे। और यहाँ पे जो ब्लैक लाइन, ये वाली ब्लैक लाइन मैंने सपोर्ट के लिए दिया, अगर उसके नीचे 95,000 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो देन अगेन डाउनफॉल है। और अभी भी अगर इसके नीचे में करता है, ये वाले पार्ट के नीचे में करता है ट्रेड, 97,000 के नीचे में करता है, देन आपको सेम वे 96,000, 95,000 आपको इजीली देखने को मिल सकता है। अगर 97,000 के नीचे में सस्टेन कर जाता है, देन आपको इजीली 96,000, 95,000 डाउन साइड में देखने को मिल सकता है सिल्वर में। चलिए हम कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं जो कि काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट भी दे रखा है। वर्क हार्ट को आप देख सकते हैं, ये देखिए 1 डे के टाइम फ्रेम पे इसने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दे रखा है। तो इस पे आप वॉच लिस्ट में रख के इसको नोटिस कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए इसने ब्रेकआउट दे दिया है। और ये अगर इसके एबव में और आफ्टर दैट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मैं ड्रॉ कर देती हूँ, बिकॉज़ यहाँ से डाउनफॉल बार बार हो रहा है। ये फर्स्ट डाउनफॉल, सेकंड डाउनफॉल, इसके एबव में मतलब 1532 के एबव में अगर मोर सस्टेन करता है, देन अगेन ये काफ़ी अपसाइड देखने को मिल सकता है। लाइक 1680, 1700 के रेंज में आपको देखने को मिल सकता है, या उससे अबव भी देखने को मिल सकता है। बट ये अभी ब्रेकआउट दे रखा है, इसको आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो, ये अच्छा स्टॉक है। SGS एंटरप्राइज का देखिए, ये काफ़ी अच्छा जो चार्ट है, चार्ट काफ़ी अच्छा मुझे दिख रहा है। चार्ट का अभी क्या व्यू चल रहा है, अभी व्यू ये चल रहा है कि ये एक डार्बस बॉक्स का वर्क कर रहा है। और ये जिधर निकले उधर के लिए आप ट्रेड ले सकते हो।
ये देखिए ये डार्बल बॉक्स का काम कर रहा है। अगर बॉक्स के अबव में निकलता है तो बाइंग के लिए जा सकते हैं, बॉक्स के बिलो में निकलता है तो आप सेलिंग के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी टाइम से एक्यूमुलेट हो रहा है, सो मुझे इसको अपसाइड में ही देखने का लग रहा है, ये अपसाइड ही जाएगा। यहाँ पे काफ़ी टाइम से एक्यूमुलेट हो रहा है। एक चीज़ ऑलवेज़ याद रखिएगा, जो स्टॉक डायरेक्ट निकलता है वो बहुत जल्दी फॉल होने के लिए रेडी हो जाता है, बट जो ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा एक्यूमुलेट करता है तो वहाँ से मोर अपसाइड यू कैन सी। बट अगर फॉल्स ब्रेकआउट होता है, तुरंत निकलता है, तो जितना फास्ट वो अप जाता है उतना फास्ट नहीं डाउन भी आता है। सो ये सब चीज़, छोटी छोटी चीज़ आपको थोड़ा माइंड पे रखना है, थोड़ा सेट करना है, देन यू कैन अचीव योर गोल ईजीली विद गुड एक्यूमुलेशन ऑफ मनी। ठीक है, तो ये एक डार्बस बॉक्स का काम कर रहा है, इसको आप रख सकते हैं अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो जो भी मैं आपको लेवल्स बता रही हूँ, जो भी मैं बता रही हूँ, सब एडुकेशनल पर्पज़ से है। मैं सेबी रजिस्टर हूँ नहीं, सब एडुकेशनल पर्पज़ से। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही ट्रेड कीजिएगा। रिस्क मैनेजमेंट आप अपना कीजिएगा। इसका लायबल, आपका किसी भी लॉस का लायबल मेरा चैनल नहीं है। मैं बस एडुकेशनल पर्पज़ से आपको लेवल्स बता रही हूँ। तो आज का मैं इतना ही पे स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं प्रिपेयर करती हूँ और लेवल्स मैं निकालती हूँ। बट आप इंट्राडे पे भी ये लेवल्स यूज़ कर सकते हैं, वीकली के लिए भी लेवल्स यूज़ करते हैं। मैं पूरे वीक के लिए भी दे रखी हूँ लेवल्स, और इंट्राडे पे भी आप अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेड कर सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ का ये कन्फ्यूज़न हो लेवल्स या फिर किसी भी चीज़ का कन्फ्यूज़न, आप हमें कमेंट बॉक्स पे आप पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू।